जनरेटर। तो एसी जनरेटर टॉपिक हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसी जनरेटर करता क्या है। तो सब जानते हैं कि जो एसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। आपने जनरेटर देखा होगा, उसको ऐसा जनरेटर भी होता है जो हैंडल से घुमाते हैं, ठीक है। तो हैंडल से घुमाने के बाद हम उसको हाथ से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो फिर रेगुलर घूमता चला जाता है पेट्रोल या डीजल की हेल्प से, जो भी उसमें लगता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी हमें लाइट प्रोवाइड करता है। तो एसी जनरेटर क्या होता है, डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। फिर आता है इसका प्रिंसिपल। तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करता हूं बच्चों कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका प्रिंसिपल होता है बच्चों EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। Whenever magnetic flux linked with the coil change and EMF is induced in the coil, या current is induced in the coil, तो वही फिनोमिना हमारा यहाँ पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। दो मैग्नेट हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहाँ पर लिया हुआ है। ये कॉइल ली हुई हमने ABCD, ठीक है। और ये जो कॉइल है ABCD हमारी मेटल की बनी हुई होती है। ये कॉइल यहां से होते हुए एक मेटेलिक रिंग से कनेक्ट है R1 और एक मेटेलिक ब्रुश से कनेक्ट है, मेटेलिक ब्रुश से रिंग कनेक्ट है R1। ऐसे यहां से रिंग का जो मेटेलिक इसका कॉइल का जो दूसरा पार्ट है वो एक दूसरी कॉइल से कनेक्ट है जो B2 है, एंड ये जो ब्रुश है ये हमारा इस मेटेलिक रिंग से कनेक्ट है, ओके। और रेजिस्टेंस हमने इसका लेट कर लिया, कितना है बच्चों, R है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, ओके। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ये रेजिस्टेंस है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है जिसके अक्रॉस हम लाइट को यूज करेंगे। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे होती है, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो ये नॉर्थ पोल है बच्चों और ये साउथ पोल है। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी बी की डायरेक्शन, क्लियर और नॉट। नाउ अब ये देखो बच्चों ABCD मैंने ऐसे ले रखा है, तो ये कॉइल को हम मैकेनिकली ऐसे रोटेट करा रहे हैं। ये जो कॉइल है मैकेनिकली ऐसे रोटेट कर रही है, इसमें जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है। फोर्स का बच्चों बाहर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाया इस पे और इस पे जो फोर्स लगाया ऐसे अंदर की तरफ लगाया, यानी यहां पर हमारे पास ये कॉइल हो गई। तो इस कॉइल में एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों फोर्स मिला के इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो जो करंट इंड्यूस होगा वो कहां इंड्यूस होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करता हूं तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल ही लगता है इंड्यूस करंट के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल यहां पर लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। ये फोर्स को शो करता है, फोर्स हम इस पे ऐसे लगा रहे हैं। तो करंट कहां जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ। जिसमें करंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ इसमें करंट आ जाएगा I। तो करंट यहां से ऐसे होता हुआ इस रिंग में जाएगा और इस रिंग से ऐसे होता हुआ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये हो गई, यहां से इस रिंग से होता हुआ वापस कॉइल में ऐसे जाएगा। अब ये कंडीशन कहां तक रहेगी, ये कंडीशन रहेगी बच्चों हाफ रोटेशन तक। तो ये हाफ रोटेशन मेरा यहां पर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा वो हम यहां पर देखते हैं बच्चों। ये यहां से घूम के, यानी मेरे पास AB इधर है, CD इधर है, तो AB एंड C एंड D ये वापस घूमेगा, घूम के ऐसे आ जाएगा। ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। तो जो पहले मेरे पास CD था वो क्या हो जाएगा इधर, यानी CD इधर हो गया। और जो मेरे पास AB था, ये लाइन ये घूम के जब ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास AB, यानी हाफ रोटेशन हो गया। अब यहां पर फिर से मैं वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाता हूं। देखो यहां पर मैंने फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, फोर्स ऐसे बाहर की तरफ है, इसमें फोर्स अंदर की तरफ है। तो फिर से बताओ मुझे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो राइट हैंड रूल लगाओ। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर बच्चों, फोर्स बाहर की तरफ, तो करंट कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ, इस वाली सरफेस पे, तो ऊपर की तरफ, यानी करंट फिर से ऊपर की तरफ आया आई। तो यहां से करंट, फिर ऐसे करंट होता हुआ इस वाले से, तो इसमें करंट मेरे पास आ गया। तो यहां से करंट इस डायरेक्शन में होता हुआ
इस टाइप से फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी इसमें देखो पहले जो करंट आ रहा था यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में था, अब करंट कहाँ हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। या मैं इसकी भी बात करूं, पहले करंट कहाँ था बच्चों, ए से बी, अब करंट कहाँ हो गया, बी से ई हो गया, बी से ए हो गया। पहले करंट कहाँ था, सी से डी, अब कहाँ हो गया करंट, डी से सी हो गया, रिवर्स हो गया टोटली। इसलिए उसका सेकंड हाफ है वो नीचे से आएगा। तो ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, नेगेटिव साइकिल हो गया, और जो करंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे जैसे एंगल वेरी होगा ऐसे ऐसे करंट वेरी होगा, क्योंकि जो एंगल है थीटा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा टी पर हमारा डिपेंड कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करा रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एंगल चेंज होगा तो ये भी हमारे पास चेंज होगा। तो यहां पर देखो जो फ्लक्स है, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अभी इस कॉइल को मैंने ऐसे रखा हुआ है, जब कॉइल मैंने ऐसे रखी हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कम क्रॉस कर पा रही हैं, लेकिन ऐसे होंगी तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर पाएंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, या ऐसे फिर से कम क्रॉस होंगी तो फिर हमारे पास घट रहा है। तो हर एक पॉइंट पर ये बढ़ता है और घटता है, यानी एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट भी चेंज होगा। वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन टाइप। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं बच्चों, तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फ्लक्स की बात की जाए तो किसके इक्वल होगा, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की जगह कौन है यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी है थीटा की जगह पर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या गया, फ्लक्स आया। अब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या होता है बच्चों, माइनस के डी फाइव बाई डी के इक्वल होगा, माइनस के डी फाइव बाई डी के इक्वल हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अभी एक टर्न की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे टर्न होंगे, उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो माइनस डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी, फाइव की वैल्यू ऊपर से पुट कर ले, क्या हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करो, E इज इक्वल टू माइनस बी एंड ए तो कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा बच्चों, माइनस के साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन होता है कॉस का, और फिर ओमेगा टी क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई में ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बच्चों बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी। ये एक टर्म से आया। इफ n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो ईएमएफ है बच्चों वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास आ जाएगी, यहां पर जो वोल्टेज यहां पर डेवलप होगा। ठीक है, थोड़ा सा और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि इफ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी मैक्सिमम यानी +1 हो जाता है, तो ई भी क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये केवल ओमेगा टी पर ही डिपेंड कर रहा है, थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है, और थीटा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, तो ई भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1, तो क्या बचेगा बच्चों, एन बी ए ओमेगा, ये मेरे पास मैक्सिमम ईएमएफ बच जाएगा। और इसकी वैल्यू मैं देखो, एन बी ए ओमेगा की वैल्यू होती है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इतना मुझे ईएमएफ मिल जाएगा। और करंट की बात करें बच्चों, तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट अपॉन आर मैक्सिमम करंट के इक्वल हो जाएगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना मुझे यहां से करंट मिल जाएगा।